हेलो स्टूडेंट, आज के फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में हम बात करेंगे आज फ्लूइड काइनेमेटिक्स की। फ्लूइड काइनेमेटिक्स की। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम जनरली करते क्या हैं? तो जो काइनेमेटिक्स होता है, काइनेमेटिक्स साइंस की वह ब्रांच है, साइंस की अ, वह ब्रांच है जिसमें हम पार्टिकल के मोशन को कंसीडर करते हैं विदाउट कंसीडरिंग the forces causing the motion, the forces causing the motion। ठीक है, यानी हम उन फोर्सेस की बात नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारा मोशन क्या कहते हैं फ्लूइड का हो रहा है या पार्टिकल का हो रहा है। ठीक है, हम केवल कंसिडर करते हैं कि जो पार्टिकल है आपका, वो आपका मोशन कर रहा है, डील्स विद द पार्टिकल, जो उस पर क्या है, जो फोर्सेस की वजह से जिस फोर्सेस की वजह से मोशन हो रहा है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें हम फ्लूइड की वेलोसिटी और उसकी एक्सीलरेशन की बात करेंगे। फ्लूइड की वेलोसिटी और उसकी एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, ठीक है, उसके बिहेवियर को हम, यानी कि एक तरीके से जो मोशन है, फ्लूइड मोशन को हम दो अप्रोच के द्वारा डिफाइन करते हैं। यानी दो अप्रोच का हम बात करेंगे जब भी फ्लूइड मोशन की बात करेंगे हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, तो हम दो मोशन की बात करेंगे। पहला आपका आता है लैग्रांजियन अप्रोच। पहली आपकी है क्या है? लैग्रांजियन अप्रोच। और दूसरा है आपका यूलेरियन अप्रोच। ठीक है, यानी किसी भी फ्लूइड काइनेमेटिक्स में फ्लूइड के मोशन को हम दो अप्रोच के द्वारा हम डिफाइन करेंगे। पहला आपका लैग्रांजियन अप्रोच और दूसरा आपका यूलेरियन अप्रोच। तो हम बात करते हैं पहले लैग्रांजियन अप्रोच होता क्या है। पहले हम बात करते हैं लैग्रांजियन की। तो जो लैग्रांजियन अप्रोच है, उस अप्रोच में हम हमारी जो मेन मोटिव रहता है, हम इंडिविजुअल पार्टिकल को ट्रैक करते हैं। यानी कि हम किसी भी मोशन में पार्टिकल मैकेनिक्स की हम बात करें तो यदि हम उसके ईच एंड इंडिविजुअल पार्टिकल को ट्रैक करें तो वो अप्रोच आपकी लैग्रांजियन अप्रोच कहलाती है। ठीक है, तो वो अप्रोच कौन सी होगी? आपकी लैग्रांजियन अप्रोच होगी। ठीक है, तो यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं लैग्रांजियन अप्रोच में हम प्रत्येक इंडिविजुअल पार्टिकल को ट्रैक करते हैं। ठीक है, हम प्रत्येक जो पार्टिकल है उसको हम क्या करेंगे? ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका पहला पार्टिकल पोजीशन पे यहाँ था, फिर दूसरी पोजीशन पे यहाँ आ गया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया। तो एक लाइन जब इससे हम खींच देंगे तो ये एक तरीके से क्या हो गया?
पार्टिकल के लोकस, ठीक है, हम उसके क्या करेंगे, लोकस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि कुछ टाइम पीरियड बाद हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम हम देखते रहेंगे वो पार्टिकल कहाँ पर पहुँचा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका जो पोजीशन है, ये आपका एक प्लेन बना लेते हैं हम, आपका वाई एक्स जी जेड प्लेन, ठीक है। तो मान लीजिए आपका पहला पार्टिकल था वो यहाँ पर था आर नॉट पोजिशन पर, इनिशियल आपका पोजीशन जो वेक्टर था, इनिशियल जो पोजीशन थी आपकी आर नॉट थी। तो कुछ टाइम बाद आपका पार्टिकल पहुँच के यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जब आपका पार्टिकल यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो वेक्टर आर पोजीशन को शो करेगा, और वो किसकी, इनिशियल पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा, कुछ टाइम पीरियड वाइज तो यहाँ पहुँचा है। तो मान लीजिए यहाँ पार्टिकल जब पहुँचा तो उसमें जो टाइम इलेप्स है वो आपका टी है, आर नॉट इनिशियल पोजीशन का वो फंक्शन होगा, ठीक है। तो लेकिन क्या है, लेकिन आपको पता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल को ट्रैक करना बहुत ही टफ काम होता है, ठीक है। तो इन जो लैग्रांजियन अप्रोच है वो आपका पार्टिकल मैकेनिक्स के लिए तो गुड है, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए गुड नहीं है। देखते हैं कैसे नहीं है गुड, अभी इसको देखते हैं। लेकिन लेकिन इन प्रत्येक पार्टिकल के, लेकिन प्रत्येक पार्टिकल को ट्रैक करना आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है, ठीक है, आसान नहीं होगा, ठीक है। तो एक मिनट, तो मतलब कि आपका प्रत्येक पार्टिकल को हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो जो लैग्रांजियन अप्रोच होती है आपकी, जो लैग्रांजियन अप्रोच है वह पार्टिकल मैकेनिक्स के लिए तो ठीक होती है। पार्टिकल, अगर पार्टिकल मैकेनिक्स की हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या है, वो वैलिड होती है या गुड होती है। लेकिन फ्लूइड मोशन के या फ्लूइड मैकेनिक्स में ये यह वैलिड नहीं होती है, ये वैलिड नहीं होती है, ठीक है, ये आपकी वैलिड नहीं होती है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जो सॉलिड, जो आपका पार्टिकल मैकेनिक्स है, जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसमें क्या है, कुछ टाइम पीरियड के बाद जो पार्टिकल है, जो आपका फ्लूइड पार्टिकल है, वो आपको डिफॉर्म होता रहेगा। तो जो टाइम पीरियड के बाद, यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम क्या है इलेप्स होगा, टाइम आपका इलेप्स होगा, आपका जो फ्लूइड पार्टिकल है वो क्या होता रहेगा, डिफॉर्म होता रहेगा, वो आपका क्या होता रहेगा, डिफॉर्म होता रहेगा। इसलिए उस डिफॉर्मेशन की वजह से हम उसके जो पाथ है उसको हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे, उसके पाथ को हम क्या कर पाएंगे, ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये क्या है, जो अप्रोच होती है वो आपकी वैलिड नहीं रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अप्रोच है वो आपकी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि जो फ्लूइड पार्टिकल हैं वो आपका टाइम पीरियड बाद आपकी जो अपनी जो क्या कहते हैं शेप है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है, डिफॉर्म होते रहते हैं। तो इस डिफॉर्मेशन की वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप उसके पाथ को क्या है, ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आप उसके लोकस को नहीं ट्रैक कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो यूलेरियन अप्रोच है वो बेस्ट है। तो यूलेरियन अप्रोच देखते हैं, यूलेरियन अप्रोच में क्या है। तो यूलेरियन अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, स्पेलिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो सकती है अप्रोच की। यूलेरियन अप्रोच, तो यूलेरियन अप्रोच क्या है आपकी, तो यूलेरियन अप्रोच ने क्या किया, उसने ये कहा कि भाई हम इंडिविजुअल पार्टिकल के पाथ को ट्रैक नहीं करेंगे, हम उसके पाथ को ट्रैक नहीं करेंगे, हम उसकी पोजीशन को ट्रैक करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, हम यूलेरियन अप्रोच में पार्टिकल के
के पाथ को ट्रैक ना करके उसकी पोजीशन पर फोकस करते हैं, उसकी पोजीशन पर फोकस उसकी पोजीशन पर फोकस करते हैं, उसकी पोजीशन पे हम क्या करेंगे, फोकस करते हैं। तो जब हम पोजीशन पर उसकी फोकस करते हैं तब कोई भी पार्टिकल, आपका फ्लूइड पार्टिकल उस पोजीशन से गुजरेगा। तो मान लीजिए आपके पास प्लेन है, ये आपका y है, ये x है, ये z है, ठीक है। मान लीजिए आपकी एक पोजीशन पे पार्टिकल ये है, दूसरी पोजीशन में यहाँ पार्टिकल है, ठीक। मान लीजिए आप इस पोजीशन को फ्रीज कर रहे हैं, इस पोजीशन पर जितने भी फ्लूइड पार्टिकल आपके गुजरेंगे, ठीक है, आपको क्या करना है, उनकी वेलोसिटी को ट्रैक करना है। तो यानी कि हमने क्या किया, जो पोजीशन हमने क्या कर दी, यहाँ पर फिक्स पोजीशन कर दी, और इस फिक्स पोजीशन पर जितने भी पार्टिकल आपके गुजरेंगे, तो इस पोजीशन पर जो भी पार्टिकल गुजरेगा उसकी वेलोसिटी उस इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी। मतलब अगर इस पोजीशन पर हमें वेलोसिटी पता लग जाए कि मान लीजिए कोई पार्टिकल आया, इस पोजीशन पर आया, और इस पोजीशन पर हमने उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया, तो हमें पता लग जाएगा कि जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड पार्टिकल है, उसकी कितनी वेलोसिटी है। तो हम क्या करते हैं, केवल हम उसकी जो पोजीशन है, हम केवल पोजीशन पर क्या करते हैं, फोकस करेंगे। पोजीशन पर क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं, और इस पोजीशन पर फोकस की वजह से ही क्या होगा, हम जो चेंजेस होंगे इस पोजीशन पर, जो भी आपके चेंजेस होंगे, हम क्या कर लेंगे, उस चेंजेस को हम क्या कर लेंगे, वो उस पर्टिकुलर पार्टिकल के या फ्लूइड पार्टिकल के में भी चेंजेस होंगे। तो यानी जो चेंज यहाँ होंगे उन चेंजों को ही हमें निर्णय लेना है, और उस चेंज को ही हमें यहाँ देखना है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर जो वेलोसिटी हमें होगी वो किसका फंक्शन होगी, एक तो पोजीशन वेक्टर r का और टाइम इलेप्स t का। तो यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, वो आपका फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो पोजीशन वेक्टर और टाइम का फंक्शन होगी, ठीक है। तो इससे क्या, हमने पोजीशन फिक्स कर दी, मतलब r फिक्स कर दिया, और इस टाइम बाद हम देखते हैं कि ये इस पार्टिकल पर क्या क्या चेंजेस होंगे। एक तरीके से मान लीजिए आपने यहाँ कोई पार्टिकल लिया और उस पर आपने ट्रेसर को इंजेक्ट कर दिया। आपने क्या किया, इस पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेसर को इंजेक्ट कर दिया, और आपका ट्रेसर क्या है, बिल्कुल इनर्ट है। ट्रेसर इनर्ट है, जिसकी डेंसिटी बिल्कुल फ्लूइड की डेंसिटी के बराबर है। तो जब वो यहाँ से गुजरेगा तो आप जितनी इस फ्लूइड पार्टिकल ट्रेसर की वेलोसिटी होगी, उतनी ही क्या होगी, उस फ्लूइड की जितनी इस पोजीशन पर वेलोसिटी हमें मिलेगी, वही उस ट्रेसर की वेलोसिटी होगी, और वही उस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। तो जो यूलरियन अप्रोच है वो आपका फ्लूइड मोशन में, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।